एक अन्य मित्र ने लिखा है, अष्टावक्र जैसे गुरु कोई आश्वासन नहीं देते। उनकी लोकप्रियता बहुत कम है, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन जो गुरु आश्वासन देते हैं, जीते जी और मरने के बाद भी सहायता करने का, मनोकामनाओं को पूरी करने का दावा करते हैं, वो बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। क्या कारण है कि जनमानस अष्टावक्र जैसे गुरुओं को नहीं समझ पाता? कारण स्पष्ट है। जनमानस अपनी कमजोरियों और अपनी सामान्य प्रवृत्तियों से ही ग्रस्त है। अष्टावक्र जैसे गुरु जनमानस के गुरु कभी बनते भी नहीं। वो एक ऊंचाई है, वो एवरेस्ट है, वहां तक कभी कभी ही कोई जाता है। और यही सुंदरता है कि कभी कभी कोई जाए। मनुष्यता में धीरे धीरे ऐसे विकास क्रम बनते हैं। आश्वासन जो कोई भी गुरु देता है, वो खोजी के साथ, जो स्पिरिचुअल सीकर है उसके साथ धोखा करता है, उसके साथ छल करता है। क्योंकि आश्वासन कोई है नहीं। आश्वासन तुम्हें क्या दिया जाए? तुमको तो झकझोरा जा सकता है, जगाया जा सकता है। अष्टावक्र वही काम कर रहे हैं। अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि एक भी वाक्य में कि तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। वो तो कह रहे हैं जाग जाओ, ऐसे देखो, इस तरह से सोचो, इस तरह से समझो। कोई आश्वासन नहीं। और इसके भी ऊपर विधियों का आश्वासन भी नहीं, किसी टेक्निक और डिवाइस का भी आश्वासन नहीं कि पकड़ने के लिए कोई जमीन मिले कि तुम ये करोगे, ये ध्यान विधि तुम साधोगे तो तुम्हें ज्ञान घट जाएगा, ये मंत्र पढ़ लोगे तो ज्ञान घट जाएगा, ये प्रक्रिया, ये साधना का ढंग अपनाओगे तो ज्ञान घट जाएगा। कोई बात ही नहीं कर रहे इस तरह की। उन्होंने शुरुआत ही बिल्कुल अलग करी है अष्टावक्र ने। तो आश्वासन की तो कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मनुष्यता के इतिहास में अष्टावक्र जैसे गुरु जब भी होते हैं, वही सबसे बड़ा आश्वासन होते हैं। उनकी प्रेजेंस, उनका ढंग हमारे लिए एक बहुत बड़े आश्वासन की तरह ठहरा होता है कि हाँ, संभव है, ऐसा रूपांतरण भी संभव है। किसी में घटा है तो हम में भी संभव है। हालांकि वो हमको किसी भी तरह से निर्भर बनाना नहीं चाहते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। जहां कहीं भी ऐसी बातें होती हैं, वो लोग गुरु के नाम से हो सकते हैं, गुरु जैसे हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन सवाल यह है कि वो क्यों होते हैं? अस्तित्व में वही होता है जो जरूरी होता है। और यहाँ नाटक के भी बहुत सारे तल हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत बहुत किस्म की मांगे हैं और उनकी वैसी आपूर्तियां हैं। भीड़ क्यों लगेगी? कितने लोग जागना चाहते हैं, कितने लोग उस अवेकनिंग को पाना चाहते हैं, कितने लोग अपने दुखों से त्रस्त हो गए हैं, कितने लोगों को अपने जीवन से मोह भंग हो गया है, कितने लोगों को ये समझ आने लग गई है कि ये कौन सा पुनरावृत्ति का चक्र है, रिपीटिशन का, जिसमें मैं लगातार उलझा हुआ हूं। हम जब निगाह दौड़ाएंगे तो हमें दिखाई देगा और हमें लगेगा कि फिर संभव कैसे है कि लोकप्रियता हो, क्योंकि लोगों को तो अभी वो चाहिए ही नहीं। अवेकनिंग की बात, मुक्ति की बात, ज्ञान की बात सुनने में ही प्रीतिकर लगती है, लेकिन वहां तक जाना कोई नहीं चाहता। इसीलिए खेल चलता रहता है। अगर बिल्कुल अर्जेंसी पैदा हो जाए कि ये तो हो सकता है, तो लोग फिर भागने लगते हैं, उनका मनोरंजन खत्म होने लगता है। उनको लगता है कि अगर ये हो ही गया तो जो अभी तक फैला हुआ था सारा हमारा कार्य व्यापार, उसका क्या होगा?
अचेतन ही सही उनको पकड़ता है। तो जिस किसी भी मास्टर या जिस किसी भी गुरु के पास वो अर्जेंसी दिखाई देती है, वहां से उसको भागने का ही मन करता है। खुद सोचो, अष्टावक्र के पास कितने लोग टिके थे। जनमानस तो अष्टावक्र के पास उस समय भी नहीं गया था। जनक जैसे प्रतिभाशाली ही लोग उनके सामने खड़े हो पाए, उनके सामने टिक पाए। जनमानस को तो जाने दो, जो पंडितों और विद्वानों की, ज्ञानियों की सभा जनक ने बुलाई थी, वो भी अष्टावक्र के सामने खड़ी नहीं हो पाई, ना उनके पीछे चल पाई। उसने तो उनका मजाक ही बनाया। अष्टावक्र एक जलती हुई आग की तरह होते हैं, ऐसे गुरु। अब जीते जी और मरने के बाद ऐसे आश्वासन पर ही सांप्रदायिक और धार्मिक कार्य व्यापार चलता है। पता नहीं गुरुओं को ये लालच क्यों पकड़ जाता है। पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अष्टावक्र के सारे वचन सुन लोगे तुम्हें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी। गुरु लोग कहेंगे कि मैं जीते जी भी तुम्हारा कल्याण करूंगा और मरने के बाद भी। फिर कई जगह तुमको यह आश्वासन भी सुनाई देंगे कि जीते जी जितना करूंगा उससे ज्यादा मरने के बाद। तो जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे ये हैरानी होती है कि मरने के बाद की चिंता तुम्हें काहे को है। फिर देखेंगे लोग, समझेंगे अपना तुम्हारे बाद जो होगा कोई नया आएगा। अस्तित्व में कुछ रुकता तो नहीं। गुरुओं की श्रृंखला है, लंबी यात्रा है, नए नए फूल खिलते हैं, खिलते रहेंगे। जिनको उस खिलावट, उस खुशबू तक जाना है वो पहुंचते रहेंगे। तो हम आश्वासन देकर क्यों जाएं कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा, यहां तक भी बात ठीक है। आश्वासन देने की जो वृत्ति है वो खतरनाक है। धार्मिक सांप्रदायिक गतिविधियां उसी पर खड़ी हैं। तो मजारों पर देख लो, समाधियों पर देख लो, आश्रमों में देख लो, वो वही लोग हैं जो अच्छे रहे होंगे बेशक, और वो आश्वासन दे के गए होंगे कि सब संभाल लूंगा मैं, सब कल्याण करूंगा तुम्हारा। तुम वो कल्याण लेने के लिए वहां पर चक्कर लगाते रहते हो। लेकिन ये तो तुमको कमजोर बना देना है, तुमको अपने ऊपर निर्भर बना लेना है। कोई भी गुरु जो अष्टावक्र जैसा है तुमको अपने ऊपर निर्भर बनाना ही नहीं चाहता। उसकी सफलता ही यही है कि तुम समझो, जानो और अपने मार्ग पर चलो। तुम उसके साथ रुकते हो अपने प्रेम से, तुम्हारी मर्जी, नहीं रुकते हो तुम्हारी मर्जी। लेकिन कभी न कभी लोगों को ये लालच पकड़ जाता है कि एक धारा चले। धारा का अर्थ संप्रदाय बनेगा, किसी भी तरह का धर्म बनेगा, तो वो आश्वासन बना रहेगा। भीड़ जुटेगी क्योंकि भीड़ की वृत्तियां वही हैं, उनको वही चाहिए। तुम इस देश के या पूरे विश्व के, इस देश में खास तौर से ज्यादा मंदिरों को देख लो, आश्रमों को देख लो, मजारों को देख लो, गुरुओं की समाधियों को देख लो, सब जगह आश्वासन का ही कारोबार चल रहा है। सब कल्याण होगा, तुम जाओगे, मत्था टेकोगे वहां पर और कल्याण होगा, तुम्हारे काम बनेंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारी मन्नतें पूरी होंगी। मन्नतें ही पूरी होंगी। बुद्ध जैसे लोग जिन्होंने इसी के खिलाफ संघर्ष किया, हमने जब एक आध बार उनकी जगह विजिट करी तो हैरान रह गए। वहां भी चलन चल गया, झंडियां बांध रहे हैं लोग अपनी मन्नतें लिख लिख कर। पेड़ है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष है अवेकनिंग, ट्री ऑफ अवेकनिंग, और उसके चारों तरफ मन्नतें, झंडियां लटकी। तो हम एक बार गए थे सारनाथ, तो सारनाथ में जो हमने मन्नत, ऐसे घूमते घूमते हमने हाथ लगाया, तमाम पर्चियां कपड़े की लटकी थी, तो ऐसे ही हाथ लगा दिया, मैंने खोल लिया, हमने देखे लोग क्या लिख कर जाते हैं।
अब वो किस्मत ऐसी लिखने वाली की और मेरी कि वो मेरे हाथ में वही पर्ची खुल गई। उसने लिखा था, हे बुद्ध भगवान, मेरी दूसरी शादी करवा दो और दूसरी बीवी मेरी पहले वाली से भी ज्यादा सुंदर हो। मैंने कहा बुद्ध को इसमें भी फंसाए हुए हैं। जिस व्यक्ति ने इन्हीं सब भ्रमों, इन्हीं सब उलझनों के पार का रास्ता दिखाया, एक बीवी रहते हुए दूसरी बीवी की मांग करी जा रही है उनसे। बुद्ध गए, उनके पीछे बौद्ध धर्म खड़ा हो गया। जैसे ही पीछे कोई धर्म खड़ा होता है, गुरु को खत्म कर दिया जाता है। मैं तो सोचता हूं कि व्यवस्था ये होनी चाहिए, गुरु के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए और गुरु को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरा सारा लिटरेचर इकट्ठा करके सीडी कैसेट सब आग लगा दी जाए, उसमें कुछ भी ना बचे। जो लोग जाग गए हैं, अवेकंड हो गए हैं, वो काफ़ी हैं, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छे भले गुरु, अच्छे भले समझदार मैंने देखे, जाते जाते वो बोल जाएंगे कि नहीं, मरने के बाद मैं और ज़्यादा तुम्हारी सहायता करूँगा। बस सारा खेल शुरू। क्योंकि तुमको सहायता चाहिए, तुमको आश्वासन चाहिए, तुम्हारा मन कमजोर है और तब तुम अपने आसपास नहीं देख पाओगे। अक्सर तुम देखो, कितनी अजीब बात है, ये प्रवृत्ति है, लोगों की प्रवृत्ति है भटकने की। किसी को अगर ये पता चले कि कहीं हिमालय पार से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कोई हमको संदेश आया है, तो कितना थ्रिल्ड हो जाता है। और पता चले इस दीवार के पार से ही कोई संदेश आया है, आया होगा, उसमें वजन ही नहीं लगता। महत्वपूर्ण हो सकता है तुम्हारा जीवन बदल दे। लेकिन कई बार हम बड़ी दूर से, उस पार से आने वाले संदेशों और मार्गदर्शन पर अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। जबकि अस्तित्व अगर नोइंग बेस्ड होगा तो हमको तत्क्षण वहीं पर मार्गदर्शन दे रहा होगा। क्या ऐसा संभव है कि जीवन है अभी और मार्गदर्शन होगा कभी? ऐसा तो नहीं है। अगर अस्तित्व करुणा में है तो जब जीवन अभी और यहीं है तो हमारे लिए समाधान, हमारे लिए मार्गदर्शन भी अभी और यहीं होगा। हमको आंख कान खोलने पड़ेंगे, लेकिन हम आंख कान नहीं खोलते क्योंकि ये आश्वासन हमको बांध लेते हैं और जगह जगह पर धार्मिक ग्रंथ इन आश्वासनों से भरे पड़े हैं। हम जड़ हो जाते हैं और हमको मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। मनोकामनाओं वाला तो मसला बहुत ही छोटा है, लेकिन 90% लोग तो उसी में उलझे हैं। तुम 2-4 बीमारियां ठीक कराना चाहते हो, शादियां करना चाहते हो, धन व्यवस्था, वही सब। उसके लिए तो प्रयास करो, अपनी क्षमताएं अर्जित करो, बुद्धि विकसित करो, सब काम हो जाएगा। उसके लिए किसी पर क्यों अटकना? फिर रहा सवाल ज्ञान का, ध्यान का, तो कई लोग जैसे मेरे पास भी आकर कहेंगे कि अपने लड़के को ध्यान सिखाना चाहते हैं, वो बिगड़ रहा है। क्या ऐसा संभव है कि लड़के की तरफ से मैं ध्यान कर दूं? तो मैं ऐसे लोग कहता हूं, लड़के को पकड़ के उसके मुंह पर कपड़ा बांध के उसकी तरफ से सांस भी ले दो। तुम किसी की तरफ से सांस नहीं ले सकते। किसी को भूख लगी है, तुम उसकी तरफ से खाना नहीं खा सकते। किसी को प्यास लगी है, उसकी तरफ से पानी नहीं पी सकते, लेकिन तुम बाकी सब कर सकते हो। फिर चलता है कार्य व्यापार। भारत तो भरा पड़ा है इससे, पंडितों, पुजारियों, मौलियों से समस्या आई, चलो इसका समाधान करते हैं, कुछ हवन पूजा उपाय करते हैं। बड़े बड़े समझदार लोग उलझे हैं इन चीजों में। लेकिन क्या समाधान ऐसे बाहर से संभव है? अगर ऐसे बाहर से समाधान संभव होता तो सब समाधान ही हो गया होता। फिर ऐसे समाधान करने वाले बाबाओं, ऐसे समाधान करने वाले गुरुओं को किन्हीं मुश्किल जगहों पर क्यों नहीं ले जाया जाता? उनको डिप्लॉय कर दिया जाए वहीं पर कि भाई यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, तुम यहाँ समाधान करो फिलहाल, बाकी छोटे मोटे समाधान की ज़रूरत क्या है, वो लोग अपना निपट लेंगे।
जहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं तो अपनी शक्तियां लगाओ वहाँ पर। आज तक कहीं ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया, कहीं ऐसा हुआ हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म तुम्हारे हैं, बोया तुमने है, काटना तुमको है। तुम उम्मीद क्यों करते हो कि कोई दूसरा काटेगा? अष्टावक्र की तरफ लौटेंगे तो उनका भी बिल्कुल साफ कहना है, अज्ञान भी तुमने ही बोया है तो ज्ञान की आग भी तुम्ही को जलानी होगी। अज्ञान के वन में कोई दूसरा आग जलाने नहीं आएगा। अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि जरा शांति रख, श्रद्धा रख मुझ में, माचिस दे मुझको, मैं जला देता हूं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा विशुद्ध ज्ञान हो, इसको जानो और अज्ञान के वन को जला लो। पहले जानो उसको, तुम्हारा प्रयास होगा। हमारा प्रयास कैसे हो सकता है? हमारा प्रयास प्रेम से हो सकता है। जैसे गुरु, उसके लिए तुम प्रेम ही रख सकते हो, उससे प्रेम की ही उम्मीद कर सकते हो। उसका प्रेम ही पर्याप्त है। प्रेम भी बहुत चमत्कारिक होता है, लेकिन तुम आश्वासन कभी उससे मत ढूंढना। आश्वासन अगर ढूंढोगे तुम उलझ जाओगे। आश्वासन ढूंढने का अर्थ है कि तुम प्रयास करना नहीं चाहते। उठकर खिड़की खोलने का प्रयास करोगे, हो सकता है सूरज बाहर ही खड़ा हो, लेकिन उठकर खिड़की तो खोलें, प्रयास तो करें, अपना काम करें। तो जनमानस की बात उठाना बिल्कुल बंद कर दें। भीड़ को कभी उसकी चाह नहीं है। जिसको चाह हो वो उधर चलेगा। भीड़ तो अपने ही ढंग से चलेगी और जैसी जैसी मांगे लोगों की आती रहेंगी, वैसी वैसी उनकी सप्लाई भी होती रहेगी, आपूर्तियां भी होती रहेंगी। उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कहने का इतना तात्पर्य मेरा बस यही है कि जो जाग सकते हैं वो जागें, लेकिन जो नहीं जागना चाहते हैं वो सारे उपाय खोजेंगे। बस दुर्घटना क्या होती है, जैसे गुरु शब्द का बड़ा लेवल बन गया भारत में, तो अगर कोई एक खास किस्म के गुरु के पास है तो अटक जाएगा। वो कहेगा कि भाई ठीक है, हम तो गुरु के पास हैं। अब वो ये नहीं देख पाएगा इससे मेरे जीवन में रूपांतरण कोई घट रहा है, मेरे जीवन में कोई क्रांति आ रही है, समझ आ रही है, या बस मैं अटका हूं। लेकिन एक झूठी चीज अटका कर रख लेती है हमको, हम आगे नहीं जा पाते। लेकिन इस पर चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जाएंगे ही नहीं आगे लोग जिनको नहीं जाना है। ये इशारे बस उन्हीं के काम आएंगे जो जाने की थोड़ी तैयारी कर चुके होंगे। उनको बड़ी साफ साफ चीजें दिखेंगी और वो अपने कदम उठाएंगे। साधक और जो सिंसियर सीकर है, सिंसियर सीकर को हमेशा अपनी अंतर्दृष्टि पर, अपनी अंतः प्रज्ञा पर भरोसा करना चाहिए, और वही तुम भरोसा कर भी सकते हो। संसार में कितना भी ज्ञान हो, अगर वो तुम्हारे अंदर अभी नहीं उतरा है तो तुम्हारे काम का नहीं। गुरु का काम यही है, अष्टावक्र जैसे गुरु का काम यही है कि वो अपनी प्रेजेंस से उसको इग्नाइट कर दे। उसकी प्रेजेंस से वो बस इग्नाइट हो जाता है, जो काम यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो भीड़ नहीं होगी और भीड़ लाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जब भी भीड़ पैदा करने की कोशिश होगी तो कुछ न कुछ सप्लाई में मिलावट करनी पड़ेगी, कंटेमिनेशन करना पड़ेगा। ये तय बात है, क्योंकि भीड़ का आकर्षण ही बनेगा उस कंटेमिनेटेड सप्लाई से। तो उस तरफ से इस सोच को ले जाने का कोई मकसद ही नहीं है, मैं समझता हूँ। भीड़ अगर कभी घटती है तो बड़ी शुभ बात है, और नहीं घटती है तो कोई बात नहीं।